हाँ अभी पब्लिक अगिनती होती है, हो जाने से इशारा कर देना। हाँ तो वो फोकस हो जाएगा। ओके चलिए, स्तुति हो पिता। जूम वगैरह देख लो, ठीक है, और आप शेयर कर दो पूजा, ठीक है। सब कुछ ठीक है ना, फोकस वगैरह? हाँ चलिए, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। यह हफ्ता फिर मिला हमको एक नया वचन, नए प्रकाश के साथ हम बातें करेंगे। और मैंने बहुत ही अद्भुत प्रकाशन के साथ में मैंने मैसेज तैयार किया हुआ है। आज वो होगा, अब हम थोड़े में स्टार्ट करते हैं, तो चलिए एक प्रार्थना करते हैं। तो सभी तैयार हैं? यस चलिए हम प्रार्थना के साथ प्रभु की महिमा करते हुए हम वचन को स्टार्ट करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु, हम जानते हैं प्रभु तू अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है पिता अपने वचन के द्वारा प्रभु। और इस कठिन समय और इस भयंकर दुनिया में भी प्रभु आपने हमें ज्योति की संतान बनाकर अपने वचन के द्वारा हमें जलते हुए दिए की तरह बना के रखा हुआ है प्रभु जी। प्रभु जी आज की महासभा में, जो ऑनलाइन सभा में प्रभु जी आप हमें बुद्धि और प्रकाश देना प्रभु कि आज जो कलाम तूने मुझे दिया प्रभु, मैं आपके भेड़ों को जो ऑनलाइन देखते हैं, जो फेसबुक में देखते हैं, जो यूट्यूब में देखते हैं प्रभु, कोने तक पहुंचा पाए प्रभु, खरी शिक्षा लोगों तक पहुंचा पाए प्रभु जी, ताकि लोग शिक्षित हो और गलत शिक्षाओं को प्रभु पकड़ पाए प्रभु, परख पाए प्रभु जी, परख की आत्मा उन्हें देना पिता में ये प्रार्थना, ताकि तेरी दुल्हन में कोई भी दाग और कलंक ना पाया जाए प्रभु जी, ना झुरिया पाया जाए प्रभु जी। आज की सेवा तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, ये कलाम मेरे नहीं है पिता, ये कलाम तेरे हैं खुदावन। तू ही बात कर पिता, अपने लोगों से, अपने चुने हुए भेड़ों से तू बात कर प्रभु जी, ताकि जिंदगियां बदले प्रभु जी, ताकि वो आपके राज्य में प्रवेश कर पाए प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोरदार ताली प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा प्रभु यीशु के लिए। तो सभी तैयार है? जी, मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट आसाम से मैं गोविंद कुमार आप सबको एक बार फिर से मैं अपने पेज के द्वारा आप सबका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। प्रभु में आप सब आनंदित हैं और प्रभु में आप जीवित और एकदम पवित्र बनकर रह रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं। ओके, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप मेरे YouTube में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरा चैनल का नाम है गोविंद के MMB, सर्च करते ही आपको मिल जाएगा। और याद रखिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ना दबाना ना भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन जो भी वीडियो में बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। आशा करता हूं कि आप सब तैयार हैं और फेसबुक में जितना मुझे देख रहे हैं आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आप एक काम कर सकते हैं और ये काम करने से आप स्वर्ग के राज्य में कुछ धन इकट्ठा कर सकते हैं। आप इस वीडियो को, इस खरी शिक्षा के वीडियो को खूब शेयर कीजिए, वॉच पार्टी कीजिए, अपने लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये शेयर करने से किसकी जिंदगियां बदल जाए। वचन जीवन की ज्योति है और वचन जीवन का जल है, तो क्या पता कौन सा वचन उसके हृदय को छू जाए और उसकी जिंदगी बदल जाए, गलत शिक्षा से बाहर निकल जाए, उसमें भी आप भागी हो जाएं। चलिए तो जोरदार ताली फिर से राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु यीशु राजा के लिए। ठीक है विवेक, सब कुछ ओके है जी? आप जुड़ते रहिए, कनेक्ट होते रहिए, कमेंट करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, अपने प्रतिक्रिया, अपने कमेंट आप देते रहिए, जैसा चाहे वैसा देते रहिए, क्योंकि आज का जो कलाम है बहुत ही अद्भुत लाया हूं मैंने एक ये हफ्ता से अगले हफ्ता पिछले हफ्ते में मैंने एक मैसेज दिया था और एक नमान कोढ़ी के बारे में, उसी का कंटिन्यूअस है, सेकेंड पार्ट है। और उस आज का जो विषय है नमान ठीक हो जाता है। जी सभी तैयार है ना? हाँ, नमान कोढ़ से ठीक हो जाता है, जो मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन उसके बाद एक कैरेक्टर और आता है, वो है गेहजी, किसका? एलीशा का नौकर, उसका सेवक। अब उस कैरेक्टर से हम क्या सीख सकते हैं आज हम जानेंगे। नमान कुछ भेंट लेके आता है, वो भी हम रखेंगे। सो मैंने बताया था कि नमान कोढ़ी था, सूरवीर था, तो आज हम उस डिटेल को फिर से जानेंगे और उसी का सेकेंड पार्ट का कंटेंट। आशा करता हूं कि आप सब तैयार हैं। अगर मेरा साउंड और विजुअल ओके है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। जुड़ गए ना जी? जरूर लिखिए। और मैं जानता हूं कि आप 11 बजे का समय का इंतजार करते हैं, आज थोड़ा सा देर हुआ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय को। सो आप याद रखिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, गोविंद के MMB के नाम पे मेरा चैनल है यूट्यूब में, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए तो सभी तैयार है? यस, एक बार जोर से बोल दीजिए।
इस वक्त मैं सीधा आसाम से कोलाकुची में अपने मंडली से प्रसारित हूँ, लाइव हूँ। तो चलिए जितना हो सके आप जोड़िए, अपने फ्रेंड सर्कल में जोड़िए और शेयर करना ना भूलिए। चलिए तो आज का विषय के लिए ताली बजा दीजिए। ये जो कोढ़ी है, ये नामान है, ये भी कोढ़ी था और ये ठीक हो जाता है। और वो नौकर जो दिख रहा है वो गेहेजी है, वो भी कोढ़ी हो जाता है। इसका कोढ़ उसको ट्रांसफर हो जाता है। कहीं आजकल के विश्वासी को ऐसा तो नहीं हो रहा है जी? संसार का कोढ़ आपको तो नहीं लग रहा है? आइए चलिए देखते हैं विषय क्या है। नामान का कोढ़ गेहेजी को क्यों? यस, टॉपिक में ही दम है। नामान का कोढ़ गेहेजी को क्यों, उस पर क्यों आया, तो आज हम जानेंगे। ये वो सेकंड कैरेक्टर है। याद रखिए पहला कैरेक्टर कौन था? छोटी लड़की, जो मैंने पहले दिया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मेरे फेसबुक और यूट्यूब में वो वीडियो डाला हुआ है, इसी चैनल में चले जाइएगा। और मैं जब ये पोस्ट करूँ तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो फर्स्ट पार्ट में डाल दूंगा। तो देखिए, तो नामान सुरवीर था, कोढ़ी था। एक छोटी लड़की ने कहा था कि अगर वो शिमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही भला होता। वो गुलाम थी वो छोटी लड़की। वो लड़की नामान को कहती है, अपने नामान की वाइफ को कहती है कि स्वामी को वहां जाना चाहिए। अब नामान अपने राजा अरामी, अपने राजा से कहता है कि मुझे एक इजरायली लड़की ने, यहूदी लड़की ने मुझे ये बात बताया है कि वहां के भविष्यवक्ता के पास जाने से मैं चंगा हो जाऊंगा। जो वो जाता है, चलिए मैं आगे स्टोरी रखता हूं। तो चलिए, सब तैयार है? यस। कैसा लग रहा है? कमेंट करते रहिएगा, हाथ चलते रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये वो नामान है और ये उसकी वाइफ और वो छोटी लड़की पीछे दिख रहा है जी। जूम कर दीजिएगा विवेक, ठीक है? हाँ, वो पीछे जो सेकेंड वाला जो फोटो है, पीछे में छोटी लड़की। इस लड़की ने उसकी पत्नी को बताया कि स्वामी अगर सिमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही भला होता। सुसमाचार दिया, अपने भविष्यवक्ता के पास भेजने के लिए। लड़की क्या थी? यहूदी थी, गुलाम थी। किसकी? नामान की पत्नी की। नामान की सेवा करती थी। नामान वैसे तो अच्छा ही था, लेकिन क्या था? वो कोढ़ी था। चलिए अब जानेंगे हम। और उसके बाद चलिए देखते हैं। तो अब सबसे पहले जानेंगे नामान कौन है। मैंने पहले बताया था, फिर एक बार बता देता हूं नामान कौन है। तो नामान देख लीजिए, दूसरा राजा 5 का 1 पद। दूसरा राजा 5 का 1 पद क्या लिखा है? आराम के राजा का नामान नामक सेनापति। यस, वो कौन था? नामान सेनापति जी, सेनापति। अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, यानी कि फेमस था, काफी सूरवीर था, प्रतिष्ठित पुरुष था। क्योंकि अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहोवा ने, हे अन्य जाति, लेकिन यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। मैंने आपको बताया था कि जब प्रभु के लोग बिगड़ जाएंगे ना, तो प्रभु खुद उनका दुश्मन हो जाएगा। क्या आप आज बिगड़ गए हैं? कई कलीसिया बिगड़ गई है। अगर आज की कलीसिया बिगड़ी हुई है और संसार का कोढ़ लेके बैठा हुआ, तो याद रखिए कि प्रभु आपके साथ नहीं है। जब सिमसोन के साथ नहीं था परमेश्वर, जब वो बार बार, उसके पास इतना ताकत था सिमसोन के पास में कि उसका जैसा किसी के पास नहीं था जी। उसने 300 लोमड़ियों को बांधकर फिलिस्तीन के खेत में छोड़ दिया, है ना? इतने बड़े 12-20 फुट के दरवाजा को तोड़ के कंधे में लेके चले, इतना ताकतवर था। 1000 लोगों को, फिलिस्तीनियों को गधी के जबड़े से मार गिराया अकेला। हाँ, तो वो भी सूरवीर था, लेकिन वो प्रभु की दृष्टि में सही नहीं था। और जिस दिन उसने प्रभु की दृष्टि में गुनाह किया, उस दिन परमेश्वर का आत्मा उसके वहां से उठ चला। तो क्या आज की कलीसिया जो नामान के जैसा संसार का कोढ़ लेके बैठा, कहीं वो कोढ़ आपके ऊपर तो ट्रांसफर नहीं हो गया? संसार का कोढ़ आपके ऊपर तो ट्रांसफर नहीं हो गया? बच के रहिएगा। तो चलिए, और यहोवा ने, देखिए, इस्राएलियों ने पाप किया था, परमेश्वर ने उनका साथ छोड़ के उन्हीं के दुश्मन को जिता दिया। ताजुब। आइए, तो विजय किया था। मैं अपने ही टॉपिक में हूं, याद रखिएगा। नामान कौन है उसको देखते। वो सेनापति था, प्रतिष्ठित था, पुरुष था। साथ में यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को, इस्राएलियों को हरा दिया था, अरामियों को जिता दिया था। वो शूरवीर था, परंतु क्या था? कोढ़ी था। शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। ये है नामान। अब स्टोरी लेके चलता फटाफट। तब जाके वो आराम के राजा, उसके जो लड़की है यहाँ पे जो दिखता है आपको, ये पीछे छोटी लड़की, वो कहती है, उसकी पत्नी ये बताती है, वो उस बात पे विश्वास करता है और वो अपने राजा के पास इस बात को रखता है। देख लीजिए, राजा के पास उस बात को रखता है, आराम के राजा के पास, कि छोटी लड़की ऐसा कहती है, इस प्रकार कहती है। ठीक है, देखिए दूसरा राजा 5 का 5
कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना हाथ चलते रहना चाहिए। तो आराम के राजा ने कहा तू जा, वाह, तू जा। राजा भी अच्छा था। मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा, लेटर भेज दूंगा इजराइल के राजा के पास में, ठीक है। तब वो 10 गया तो गया, वैसे नहीं गया, भेंट लेके गया। अब ये भेंट किसको देने के लिए था? जो चंगा करेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आजकल बहुत भेंट ही चाहिए होता है पास्टर लोग को, बिशप लोग को। आज भेंट के चक्कर में देखिए एक व्यक्ति, अब तीसरा कैरेक्टर में डालूंगा, ठीक है, भेंट बिना तो जाएंगे ही नहीं किसी के घर में। हाँ, प्रार्थना के लिए बुलाएंगे, बर्थडे के लिए, तो भाई हम 200-300 का पास्टर नहीं है, 4-5 हजार का पास्टर है। हाँ, इतना दीजिए, लिफाफा भर भर के मिलना चाहिए, नहीं मिलेंगे तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे दुष्ट लोग। चलिए, आराम के राजा ने कहा तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा, ठीक है। और वो क्या क्या लेके जाता है देख लीजिए, फोटो में आपको दिखा देता हूं। ये सारे सामान लेके वो जाता है, दिख रहा है, कुछ कपड़े, अच्छे अच्छे वस्त्र, चांदी, ये क्या क्या लेके जाता है देख लीजिए। तो लिखता है कि वहां पे लिखता है कि भेजूंगा, तब वह 10 किकार चांदी, 10 किकार, ठीक है, चांदी, और 6000 टुकड़े सोना, 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े अच्छे कपड़े के साथ लेकर रवाना हो गया भेंट देने के लिए। अरे मुझे चंगा किया, कुछ तो दे। ये वो उस मनसा से जाता है। मेरा प्रश्न है किसके पास जाता है? आप कमेंट में जरूर रखिएगा। ये सब लेके किसके पास जाता है? राजा के पास या एलिशा के पास? आप अपने कमेंट में जरूर रखिएगा। ये सवाल मैं आप सबसे करता हूं, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, राजा के पास या एलिशा के पास, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कैसा लग रहा है। उसके बाद अब वो लेटर लेके उसका, यहां देख लीजिए फोटो, क्लियर है ना यहाँ पे। वो लेटर नामान पहुंचता है, इजराइल में पहुंचता है और अपने एक दूत के साथ भेजता है कि ये पत्र लेके राजा को दे दो। अब देखो राजा डरपोक निकला राजा डरपोक निकला, पत्र पढ़ता है, राजा जैसे ही पढ़ता है अपने कपड़े फाड़ता है। भाई तुझे कपड़े क्यों फाड़ना है, क्या जरूरत पड़ गया? कहता है कि क्या मैं परमेश्वर हूं कि मैं इसका कोट ठीक करूं? ये तो मेरा दुश्मन है। याद रखिए कि परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने नामान को भेजा है, या जो परमेश्वर आपके दुश्मन को भी आपकी कलीसिया में भेजता है, तो याद डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तेरे दुश्मन तेरे पांव के नीचे होंगे। आमीन, आमीन। ये बात पे विश्वास करना है जी। और इस बात पे ये विश्वास नहीं करता, कपड़े फाड़ता। और क्या कहता है देख लीजिए, दूसरा राजा 5:7, यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। ताजुब है, कपड़े क्यों फाड़ दिया? कितना महंगा था कपड़ा उसका मजाक कर रहा हूं जी। यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं? सोचिए इसका सोच, क्या मैं मारने वाला जिलाने वाला परमेश्वर हूं? तुमको उसको विश्वास क्या होना चाहिए कि परमेश्वर अपने दुश्मन को भी तेरे चरणों में ला सकता है। यशायाह में लिखा है ना, जो तुझसे लड़ते हैं, जो तुझसे झगड़ते हैं, वो तुझे खोजने पर भी नहीं पाएंगे, और जो तेरे दुश्मन है वो तेरे पांव के नीचे होंगे। परमेश्वर ने कहा कि अपने बेरियों से प्रेम करो। बेरी से क्या प्रेम करेंगे? आपस में ही प्रेम नहीं है कलीसिया में, आपस में चुगलीबाजी है, आपस में ही एक दूसरे का टांग। अरे वो पास्टर कैसे बन गया? हाँ, वो कहते सब पद के लिए, मुझे गमछा क्यों नहीं पहनाया गया, मुझे सोफा क्यों नहीं मिला, अलाना फलाना सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय को जाया नहीं करेंगे। मैं बैकग्राउंड दे रहा हूं, उसके बाद कैरेक्टर आएगा, तीसरा कैरेक्टर आएगा। चलिए, तो यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष को मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो। राजा बोल रहा है अपने उसमें, सोच विचार तो करो। वो मुझसे पक्का, देखो विश्वास नहीं, वो मुझसे पक्का झगड़े का कारण ढूंढता होगा, पक्का इसीलिए भेजा है। मैं परमेश्वर हूं क्या? मैं मानता हूं तू परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर वो कार्य करवा सकता है तुमसे, इस बात पे तो विश्वास करो। तब एलिशा को पता चल जाता है, वो भविष्यवक्ता है, सब कुछ पता चल जाता है उसको, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको बताता है। तब बोलता है कि बेकार ही तूने अपने वस्त्र फाड़े, उसको मेरे पास भेज। अब देखिए, अब वो जाता है, मैंने उसको वचन नहीं रखा हूं, वो जाता है एलिशा के पास में, और वो नाबान वहीं रह जाता है, अपने दूत को वहां पे खड़ा करता है
और वो ठकठकाता है, एलिसा यहाँ पे भेंट करता है उससे, और क्या कहता है, दूसरा राजा 5, 9 और 10। दूसरा राजा 5 का 9 और 10। जी, कैसा लग रहा है अब तक? कुछ इंटरेस्ट है अंदर, कुछ लग रहा है जी? इससे हम सीखेंगे विषय क्या है कि नामान का कोड क्यों ट्रांसफर हो गया गेहजी पर, और आज संसार का रोग चर्च में कैसे आ गया, इस विषय पे जानेंगे। मिलता जुलता है, कारण क्या है रखूंगा, वजह क्या है। दूसरा राजा 5, 9 और 10। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिसा के द्वार पर, देख लीजिए, नामान एलिसा के द्वार पर, हाँ, एलिसा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। फोटो दिख रहा है ना जी? एलिसा के द्वार पर खड़ा हुआ, और तब एलिसा ने एक दूत से, खुद नहीं आया, अपना दूत भेजा, ठीक है, एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, तू शुद्ध हो जाएगा। और मैंने इसके विषय में बताया, तू शुद्ध हो जाएगा। अब ये बात सुनकर नामान क्रोधित हो जाता है, कहता है कि मेरा पर्पर नदी है, दमिश्क का नदी है, क्या उससे उत्तम नहीं है कि मैं यर्दन में ही वहीं कह दिया होता, यहां पे मुझे रुकने को बोलता है। अब उसके अंदर भी घमंड। तो भाई उधार तो तुमको यहूदियों में से मिलेगा, हाँ, शुद्ध जल तो आपके पास कहां है? शुद्ध जल तो यीशु के पास है। आपको अगर चंगा होना है तो यीशु के पास आओ, यहां वहां मत भटको, हाँ, यहां वहां मत भटको। लेकिन आज भटक बहुत रहे हैं। आज कोई पास्टर के पास भटक रहे हैं, तो कोई किसी और से चंगाई खोज रहे हैं, कोई अंकुर नरूला का जैसे अंधभक्त बन के बैठे हुए हैं, तो कोई बजिंदर सिंह तो अभी तो जेल तिहाड़ में अभी क्या कर रहा है पता नहीं, अब तो मिनिस्ट्री ठप पड़ गया उसका, झूठे भविष्यवक्ता जी। तो ये सब के पीछे आज लोग पड़े हुए हैं, लेकिन उद्धार तो यीशु में है। यीशु के पास आओ। आमीन, ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। जीवन का जल यीशु के पास है। कहां जाके जल खोज रहे हो भैया? पास्टर से मांग रहे हो जल पिला दो भैया। हाँ, एक वीडियो देखा था अफ्रीका का, कोरोना के टाइम पे, कोरोना जब आ गया था उससे पहले चंगाई होने के लिए वो मुंह में पानी डाल के थूक के चंगाई करता था अफ्रीका में। हाँ, वैसा वाला जल चाहिए तो जाओ अफ्रीका। हाँ, लेकिन जीवन का जल तो यीशु के पास में। अब दुनिया भटक जाओ, अब कहीं भी आपका कोर्स शुद्ध होगा तो यीशु के पास। आमीन। मेरे पास नहीं है, हाँ, ना ही कोई बड़े दास, और कितने भी दुनिया का बड़ा पास्टर क्यों ना हो, उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है। यीशु के नाम पे, प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ्य है। लिखा है कि आकाश के ऊपर, पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया, सिर्फ एक ही नाम है जिससे आप मानव जाति उद्धार पा सकता है, और वो है प्रभु यीशु नाम। आमीन। और ये कहता है कि 7 बार, अब भाई 6 दिन तो तुमने पाप, 6वें दिन तो आदम बना ही था ना, और 6वें दिन में ही तुमने पाप कर बैठे। परमेश्वर का मनुष्य का 1000 साल, परमेश्वर का 1 दिन, याद रखिएगा। तो 6वें दिन में तुम आदम पाप कर बैठा, उसी 1000 साल के बीच में 7वां दिन परफेक्ट होता है। 7वां दिन पूरा का पूरा क्या होता है? एकदम परमेश्वर का विश्राम होता है 7वां दिन। अब 7वां दिन मतलब कहते 1000 साल का विश्राम। हमारा विश्राम अभी हुआ नहीं है, हम प्रभु में आ चुके हैं, हम प्रभु में शांति है, प्रभु ने कहा स्वर्ग की शांति है। लेकिन जब हम प्रभु के पास जाएंगे और 1000, वो हमारा 7वां विश्राम बाकी है। 7वां परफेक्ट है। कहता है कि 7वां डुबकी मारता है तो चंगा होता है, क्योंकि 6वां तो इम्परफेक्ट हो गया ना। हाँ, और शैतान भी तो 6 का ही तो छाप लगाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुद्ध हो जाएगा ये कहकर वो चिढ़ता है, गुस्सा हो जाता है। तब उसका एक दूत उसको अक्ल देता है, नामान को कहता है कि अगर तेरा भविष्यवक्ता तुझे ये यहाँ जा, पहाड़ों में जा, सीढ़ियां चढ़ जा, ये बलिदान कर दे, तू नहीं करता तो इसका बात मान ले। अच्छा हुआ उस नौकर का, जो फिर परमेश्वर फिर उसको चांस देता है। हाँ, नहीं तो गुस्सा में जाके कोर्ट, जिंदगी भर कोर्ट बैठो। तुम सुरवीर थे। आज ऐसे घमंडी पास्टर लोग, ऐसे घमंडी विश्वासी बैठे हुए हैं, प्रभु के चरणों में नहीं आते हैं, लेकिन अपने आप को प्रभु बना के बैठे हुए। जी मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट जरूर कीजिएगा जी। बना के बैठे हुए, मेरे पास आओ, अपने पापा के पास में आओ। हाँ, चलिए तो आगे चलते, कैसा लग रहा है? आगे बढ़ते हैं, ताली बजा दीजिए। वो 7वें डुबकी में चंगा होता है, स्टोरी देख लीजिए। वो शुद्ध हो जाता है जैसे बच्चा। देखिए जल का कनेक्शन मैंने रखा था, वचन के जल के द्वारा शुद्ध हो जाओ जी। तो
तो ये बच्चे के समान इसका शरीर होता है, ऐसा लिखा हुआ है, वो वचन नहीं रखा हूं। ये शुद्ध होते ही वो क्या करता है, अपना जो भेंटी लाता है। मैंने कहा था, सवाल किया था मैंने कि किसके लिए, राजा के लिए लाया था भेंटी या एलिशा के लिए लाया था? जिसने चंगा, जिसके द्वारा वो चंगा हुआ, ये सोचता है। अभी देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये सोच रहा है कि एलिशा ने चंगा किया है, जबकि एलिशा ने चंगा नहीं किया है। मेरा भी प्रश्न है, क्या एलिशा ने चंगा किया या परमेश्वर के पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर ने चंगा किया? परमेश्वर ने। यस, उसने तो कहा जा यरदन नदी में, परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर ने इसको जिताया ना, अरामी को जिताया ना, इसके द्वारा जिताया। और ये कोड़ी हुआ, ये भी प्रभु की इच्छा में थे, ताकि वो यहोवा परमेश्वर को जान ले। परमेश्वर अच्छे खासे दुश्मनों को घमंड करता है। कल एक समय में भी दुश्मन था प्रभु का, था मैं, एक समय में भी विरोध करता था। आते थे तो मैं बोल देता था, क्या क्या जो मन में आए बोल देता था। आज देखिए, मैं जब दुश्मन था तो आज मैं प्रभु का अपना हो गया। वाह, ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए जी। तो परमेश्वर अपने दुश्मनों को भी अपने राज्य में ला सकता है। साउल को देख लीजिए, क्या कहते हैं, साउल कौन? पौलुस। साउल से पौल बन गया। वो दुश्मन था कलीसिया का, लेकिन अपने दुश्मन को भी कैसे ऊंट पहाड़ को नीचे लाना है ना, बोलते ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कैसे लाना है वो प्रभु जानता है। आप प्रभु पे भरोसा रखिए, आमीन। चलिए देखते हैं, जब वो शुद्ध हो गया तब उसने एलिशा के लिए कुछ भेंट लाया। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, एलिशा के लिए कुछ भेंट लाया। मेरा प्रश्न है, क्या एलिशा वो भेंट लेता है? क्योंकि एलिशा भेंट लेता है क्या वो? जी, आप भी कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्या एलिशा भेंट लेता है? अगर आजकल के पास्टर के पास में 10 किकर चांदी, बाप रे, वो भी 24 कैरेट का 10 किकर चांदी, और कहते 600 टुकड़े सोना, वो क्या करता है भाई? वो तो आदमी का पाँव धोना होना सब शुरू कर देता वो आदमी। हाँ भाई बैठिए, सोफा लगा के बैठ जाता, खाना होना तंदूरी उंदूरी सब लेके आ जाता उसके सामने। आजकल के पास्टर तो यही चाहिए ना उनको। लेकिन एलिशा बोलता है कि तेरे सोने और तेरे किकार तेरे पास रहे, मैं एक सूत तक नहीं लूंगा। यहोवा की जीवन की शपथ, ताली बजा सकते इस बात के लिए। वो कैसा पास्टर है और आजकल के पास्टर, लालची पास्टर कैसे हैं? ताजुब है ना। जबकि वो ले सकता है, बोलते हैं कि सबसे बड़ा धन तो उसके पास है, यहोवा परमेश्वर है। भाई मेरे पास स्वर्ग का धन है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आजकल के पास्टर तो पैसे के बिना, पैकेट के बिना तो सेवा ही नहीं करेंगे, कॉन्सर्ट ही नहीं करेंगे और मुंह फुला के बैठ जाएंगे। वो वाला कॉन्सेप्ट ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे को पैकेट ही नहीं मिला। लग्जरी होटल चाहिए, आलीशान बंगला चाहिए। और कोई कोई ऐसे भी पास्टर है कि चर्च को दर्शन बोल के घर बना लेते अपना। भेड़ बेचारे गए, ये लालची पास्टर। अब देखिए, जब वो शुद्ध हो गया तो ये सोना चांदी किकर और अच्छी क्वालिटी का कपड़ा, अच्छे सनी वस्त्र का कपड़ा, वो सिर्फ एलिशा के लिए लेके आया था, सिमरोन के भविष्यता के लिए लेके आया था। तो प्रश्न है कि क्या भविष्यता उसको लेता है? जी, आप कमेंट में जरूर लिखिए। आपका कमेंट में आपका जवाब मैं जानना चाहता हूं, लेता है कि नहीं। देखिएगा, देख लीजिए, लेके आता है वो चरणों में। देखिए सब कुछ रख देता है एलिशा के चरणों पे। ये सब ढो के, उसके सारे नौकर ढो के उसके चरणों में रखता है कि ये लीजिए, मैं शुद्ध हो गया। वो क्या पता है उसका वजह क्या होगा? लिखा तो नहीं है, वो नहीं लेता है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको, तब मैं बताऊंगा। दूसरा राजा 5:15। विवेक एकदम जोर से अपने बुलंद आवाज में। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया जी, और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कोई कहीं परमेश्वर नहीं है। इसीलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। अब वो कहता है कि मैं जान गया हूं, दल बल समेत। देख लीजिए, दल बल समेत उसके चरणों में और कहता है कि अब मैंने जान लिया है। पहले तो नाराज हो रहा था कि भाई हमारे तो दमिश्क का नदी है, ये नदी है, वो पर है, इतने सारे नदी है। भाई तुम्हारा वो नदी बेकार है, लेकिन जीवन का जल तो यीशु के पास है। आमीन। उसके पास आओ, उसके चरणों में आओ। आजकल तो चलते कि भाई चलो चलो वहां पे चंगाई सभा हो रहा है,
हाँ, क्या करेंगे? ट्रेन टिकट बुक करो, और कितना चाहिए? 25,000 बुक करो, बिना पैसे के नहीं जाते हैं। यहां ऐसा नहीं है। तुम्हारे अंदर यीशु नहीं है तो तुम चाहे बजिंदर सिंह के पास जाओ, चाहे अंकुर नरोला के पास हो, कभी जिंदगी में चंगा नहीं होंगे, क्योंकि यीशु यहां होता है, और यीशु जीवन का जल है। और जीवन का जल जिसके पास, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधियारे में नहीं रहेगा। जब अंधियारे में नहीं रहोगे तो बीमारी, रोग और श्राप भी आपके पास नहीं रहेगा। हालेलुया, नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कहता है कि तब वो अपने दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, नहीं है। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। अब भेंट आ गया। अभी आज का जैसा पास्टर के पास आ जाए कि हाँ भाई पास्टर आपने चंगा कर दिया, ये भेंट लो, हाँ दो ना, जितना भर के दो ना, दो भेंट। कल के डेट में ओडी कार लेके चल रहा, अरे ये पास्टर ओडी कार, हाँ प्रभु ने दिया है, प्रभु ने नहीं दिया, तुमने लूटा है। हाँ, प्रभु का नाम लेते हो, खुद बोलो ना, तुम खुद प्रभु बन के लूट रहे हो। ये बोलो ना, अरे इतना बड़ा पास्टर जी आपके पास इतना बड़ा बंगला कैसे हो गया? प्रभु ने दिया। नहीं, प्रभु ने नहीं दिया है, तुमने मंडली को लूटा है। चोर हो तुम लोग। हाँ, लूटा है। और ये देखिए, भेंट ग्रहण कर। मेरा प्रश्न है, ये लेता है? बिल्कुल नहीं लेता। आइए वचन देखते हैं। यहाँ इनकार कर देता है। बाप रे, 10 किकार चांदी, 600 टुकड़े सोना और अच्छे अच्छे वस्त्र लात मार के निकाल दे, फेंक देता है और बोलता है कि ले जाओ। और देखो क्या लिखा है, दूसरा राजा 5:16। एलिसा ने कहा, कंटिन्यूअस है उसका, एलिसा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित हूं। देखिए महिमा किसको दे रहा है? ये काम मैंने नहीं किया है, ये काम यहोवा ने किया है। आजकल का तो हाँ वो बड़ा पास्टर ना चंगाई करता है, उसके चेले भी उसी का प्रचार करते हैं। हमारे पास्टर के पास जाओ, वो टेढ़ा वाला पांव को सीधा कर देता है। तो जाओ, मुझे लगता है कि टेढ़ा वाला पांव को सीधा नहीं करता है, वो अच्छे जिंदगी को वो टेढ़ा कर देता है। नरक में 2 गुना नरक बना देता है तुम्हारा जिंदगी। आइए तो देखिए, एलिसा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ में कुछ भेंट ना लूंगा। ताली बजाइए। क्या आज ऐसे दास पाए जाते हैं? मेरा प्रश्न है, और जितने मुझे फेसबुक में देख रहे हैं और जितने मेरे दुश्मन भी देख रहे हैं, आपसे भी सवाल है कि क्या आज के ऐसे भेंट, यहां तो इतना बड़ा भविष्यवक्ता पैसे नहीं ले रहा, आज तो पैसे बिना तुम तो एक सेवा नहीं करते हो। शर्म आना चाहिए तुम जैसे, क्या बोलते, पेटू सेवक लोगों के लिए। एक सेवा नहीं करोगे, कंसर्ट नहीं करोगे, उसमें भी टिकट बिचवाओगे। हाँ, इतना का टिकट। अब सोचिए कितने पैसे। ये मैं झारखंड में था, पोल दिनाकरण, ये डब्बा लेके लाखों का भीड़। हाँ, कितना पैसे कमा गया। उसका वेबसाइट में जाके देखिए, jesuscall.org में जाके देखिए, बर्थडे के लिए 10,000 है, बर्थडे के लिए। और वो बोलते हैं कि आपकी शादी के लिए हमारा टीम प्रार्थना करो। भाई तेरा टीम का प्रार्थना किया, मेरा खुद का टीम प्रार्थना चाहिए ना। प्रभु मेरे अंदर है, तेरे अंदर है क्या? इन लोगों ने क्या बना के रखा है? अपाइज। आपके अंदर प्रभु नहीं है, वो बड़े दास के अंदर प्रभु है। वो प्रार्थना करेगा तो तुम्हारा शादी क्या होगा? अभिषिक्त हो जाएगा। मूर्ख, महामूर्खो, नहीं होगा। परमेश्वर का मंदिर हर एक व्यक्ति है जो प्रभु के यीशु पर ईमान लाता है। आमीन। ताली बजा सकते इस बात के लिए। जब प्रभु आपके अंदर है तो दूसरे के पास क्यों जाते हो जी? आपके घर का डेडिकेशन करवाने के लिए भी पास्टर से 10-10, 20-20, 50-50, लाख रुपया का चेक लेते हैं ये लोग, डेडिकेशन कराने के लिए। उसमें जाके देखिए, लिखा हुआ है jesuscall.org में, आपको पूरा डिटेल लिखा हुआ है, वहां पे खुलेआम लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सूत ना लूंगा, लिखा है कि देखिए, यहोवा की जीवन की शपथ में कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने बहुत विवश किया, देखिए नामान कहता है, नहीं ले लीजिए ना, आपके लिए तो लाए हैं, तो भी वो बोलता है, इनकार करता है। देखिए, बहुत विवश किया, भेंट का ग्रहण करे, तब भी वो इनकार ही करता रहा। नहीं चाहिए, वो पैसा का सेवा नहीं कर रहा है, वो प्रभु यीशु यहोवा का सेवा कर रहा है। आमीन, हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु की सेवा करें? बड़े बड़े पास्टर, रेवरेंस, अपोस्टल, भविष्यवक्ता, प्रॉफिट्स बन के बैठे हुए हैं। तुम प्रभु यीशु की सेवा नहीं कर रहे हो, उसके नाम पे बिजनेस कर रहे हो। नरक में पिटोगे तुम लोग, अच्छे से पिटोगे। हे प्रभु वाला बन जाओगे। आई नेवर न्यू
नो यू, ऐसा बोलेगा प्रभु जी अंत के दिनों में। चलिए आगे बढ़ते, कैसा लग रहा है? अब यहां तक मैंने स्टोरी सुना दिया, अब यहां से तीसरा कैरेक्टर गेहेजी स्टार्ट होगा। कैसा लग रहा है अब तक? अब यहां से तीसरा कैरेक्टर स्टार्ट होगा गेहेजी का। गेहेजी मन ही मन सोचता है कि मेरा मालिक पागला गया है का? इतना पैसा मिल रहा है, इतना चांदी मिल रहा है, मैं होता तो ले ही लेता। लालच, देखिए प्रभु में होकर, किसका सेवक है वो? एलिशा का सेवक है, वो भी प्रभु की उपस्थिति में रहता है और उसके अंदर ये बातें आ गया। बोलते हैं ना, हर सेवक में एक यहूदा इस्करियोती निकलता है, ये एक यहूदा इस्करियोती। अब मेरा विषय क्या है? नामान का कोड। ये तो शुद्ध हो गया, ये तो भेंट लाया था दिल से देने के लिए, पर उसने नहीं लिया। क्यों नहीं लूंगा ना? क्योंकि मैंने नहीं किया। जब मैं किया होता तो मेरा भेंट मुझे चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया ना। प्रभु का जो कुछ प्रभु को उसको दो ना। कहा है ना प्रभु यीशु ने, जो केसर का है केसर को दो और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। आजकल क्या होगा, केसर वाला तुम ले लेते हो और प्रभु वाला तो खा के बैठ जाते हो, ढकार भी नहीं मारते हो। जी सही बोल रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जो केसर का है वो भी ऐठ लेते हो, उसको तो मिलता ही नहीं है। हाँ, और जो प्रभु का तुम खा के ढकार भी नहीं मारते हो। कम से कम ढकार भी तो मार लिया करो, हजम हो जाए। बीमारियों में चला जाता है ऐसे लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से वो इनकार करता रहा। अब शुरू होता है, ताली बजा दीजिए, ये ट्रांसफर होता है। अब ये नौकर कद शुरू होता है यहां। अब ये क्या करता है, अब वो चला जाता है, नहीं लेता है, लेके वो वापस विवश करता है, इनकार करता है, वो वापस चला जाता है। ये आधे रास्ते में जाके इसको नामान को, ये देख लीजिए, आधे रास्ते में जाके क्या कहता है, झूठ बोलता है। प्रभु का लोग है देखिए, और ये झूठ बोलता है नामान को कि ऐसा ऐसा है, मालिक ने कहा है दे दो। मालिक ने तो इनकार किया है। तो ये देखिए ठोकर खिलाने वाला लोग है। क्या नामान ऐसा नहीं सोचा होगा? हालांकि नामान का मन सीधा था, वो चंगा हो गया, उसके बाद और कुछ नहीं सूझा उसको। नहीं तो उसके मन में क्या आता, एलिशा ने तो मेरे को मना किया और फिर पीछे भेजता है लाने के लिए, ये क्या बात हुआ, है ना? ये सोचता हो सकता था, सोच सकता था, लेकिन वो चंगाई की खुशी में उसको कुछ नहीं सूझा। अरे मांगा है तो ले लो ना। देखिए अभी क्या कहता है, देखिए अब यहां से एंट्री होता है गेहेजी का, जो एलिशा का सेवक होता है, एलिशा का सेवक होता है, और लालच में आकर झूठ बोलकर ये भेंट ले लेता है, झूठ बोल के लेता है। तो झूठ बोलोगे तो तुमको तो वो कोड तो तुमको ही लगेगा ना। और आज 90% विश्वासी बड़े बड़े दिखते, बड़े बड़े, लेकिन है अंदर से कोढ़ी, अंदर से कोढ़ी है, वो खोखला है। मैंने बोला नहीं कि प्रभु यीशु ने वचन, मुझे वर्ष याद नहीं आ रहा है, मैंने इस विषय पे थोड़ा सा मैंने रील्स बनाया था कि प्रभु यीशु ने अंजीर के पेड़ को हरा पत्ता, मतलब हरा भरा देखा था दूर से, और काफी हरा भरा था, सोचा कि फल मिल जाए। सामने जाके देखता है कि हरा तो है, तंदुरुस्त से हटा खटा है, लेकिन फल नहीं है, खोखला है अंदर से। आज कलीसिया 90% कलीसिया चंगाई सभा वाला, दसवांश वाली कलीसिया, तेल पानी वाला कलीसिया, बाहर से भीड़ लाखों का दिखा, अंकित जायसवाल वाला, बजिंदर सिंह जैसे लोग, उसके बाद में अंकुर जैसे, यह भीड़ दिखते हैं, लेकिन अंदर से सब चंगाई झूठा होता है इनका। ये पैसे के नींव पे अपना घर बनाते हैं, ना कि प्रभु यीशु के। नाम तो प्रभु यीशु का लेते हैं, लेकिन नींव किसी और का होता है। चलिए झूठ बोलता है। आइए कैसा लग रहा है, मैं अपने समय को जाया नहीं करूंगा और लिखता हूं। देखिए अब ये एलिशा के पास आता है, वहां से लेकर एलिशा तो सब कुछ जानता है, भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का आत्मा उसको सब कुछ बता देता है जी। तो देखिए यहां से भेंट लेता है, और लेने के बाद में यहां भी झूठ बोलता है, वहां भी झूठ बोलता है। आइए देखते हैं दूसरा राजा 5:25-26। देखिए दूसरा राजा 5 का 25 और 26। तब वह भीतर जाकर, यहां देख लीजिए, भीतर जाकर, तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। ये फोटो दिख रहा है ना, स्वामी के सामने खड़ा हुआ। भीतर जाकर स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा को सब कुछ पता था। एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहां से आता है? वो झूठ बोलता है। देखिए हाँ, कहां से आता है, पूछा है तो पता है। अगर सवाल पूछा तू कहां से आता है, इसका मतलब वो भूल गया। देखिए एलिशा का ही सेवक है, उसको पता है कि सब कुछ पता चल जाएगा, तो भी उसने झूठ बोला। ठीक है, और पकड़ा खाता है। मनुष्य से झूठ बोल सकते हो, परमेश्वर से नहीं, उसकी आत्मा बता देगा। यही काम तो उन लोगों ने किया था, क्या नाम है, सफीरा, हनन्याह एंड सफीरा ने
ये सोचे कि कुछ पैसे अरे ले लिए होते तुमने, उस समय तो दशवांश नहीं था ना, तुम्हारे जितने प्रॉपर्टी थे बेचा था वही रख देते कि इतना बेचा है और इतना रखा है, इतना ही बोलना था। अब ये क्या कहते हैं, चालाकी कर लेते हैं और कहते हैं कि इतना मत बताना, इतना दे देना। तो छल परमेश्वर को नहीं चाहिए, और वहां ऑन द स्पॉट वो मरता है और ये ऑन द स्पॉट कोड़ी हो जाता है। आइए देखते हैं कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर कीजिएगा और खूब शेयर कीजिएगा। देखिए, तो वो एलिसा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। कहीं नहीं गया, तो फिर सवाल क्यों किया एलिसा ने? ये भूल गया मूर्ख, कहीं नहीं गया तो सवाल तो किया है ना जी, तेरा दास कहीं नहीं गया। तब देखिए उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया, उसने उसे कहा जब वह पुरुष, लो भंडा फूट गया, अब भंडा फूट गया इसका, जब वह पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। बोलते हैं ना, परमेश्वर के दास से तुम छुपाओगे? हाँ, अब लालच आ गया इसके अंदर में, सब पता था मुझे। अरे वो एलिसा से तुम पूछा करोगे कि जब फिलिस्तीन क्या बोलते आरामी उसके घात में रहते थे, तो उसको एलिसा को पता चल जाता था कि वो कर क्या रहा है, क्या बोला है, और वो बता देता था। एक लड़का टेंशन में आ जाता है, हाँ, वो आगे इसके बाद का कहानी है, वो टेंशन में आ जाता है कि भाई इतना सारा बात पता कैसे चल जाता है, हम यहां से मारने जा रहे हैं तो यहां पता चल जाता है। तो वो लड़का जाके बोलता है कि हे स्वामी तू जो नहाता है ना वो भी तुझे पता, उसे पता चल जाता है। अब ऐसा व्यक्ति से ये छुपा रहा है। सोच समझ के प्रभु के खरी शिक्षा देने वाले लोगों से सोच समझ के बात कीजिएगा। मैं चेतावनी देता हूं, हम जैसे लोगों से सोच समझ के बात कीजिएगा। प्रभु की आत्मा हमारे अंदर रहता है, रहता था, और जब तक यीशु नहीं आता तब तक हमारे अंदर रहता रहेगा। आमीन। हम मंदिर है जी, उसकी आत्मा से झूठ बोलोगे तो वो कहता है कि सब हाल मुझे फेर कर तुझसे मिलने को जो अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या? अब देखिए, मेरा प्रश्न उन पेटू सेवकों के लिए, उन लालची पास्टरों के लिए, कि क्या यह समय चांदी का वस्त्र और जैतून का दाग की बारी और भेड़ बकरियां और गाय बैल और दास दासी लेने का है? क्या यह समय है अभी? यह सवाल मैं भी करता हूं। पौलुस कहते हैं कि क्या यह समय तुझे पैसों का पड़ा हुआ है? क्या सोना चांदी कपड़े गाय बैल भेड़ बकरियां पड़ा हुआ है तेरे को? ये समय वो लेने का है? तो कौन सा समय है? समय है आत्माओं को बचाने का। क्या वो शुद्ध हो गया वो बड़ा बात नहीं है? प्रभु को वो जान गया वो बड़ा बात नहीं? आज अब आराम के राजा के पास में सुसमाचार पहुंचेगा और वहां भी प्रभु यहोवा का एक भक्त खड़ा होगा। आमीन, ताली बजा सकते हैं। ये नहीं तुझे अच्छा लगा? इन जैसे पास्टरों को, अंकुर नरूला जैसे लोग, बजिंदर सिंह जैसे लोग, अंकित जायसवाल जैसे लोग, और भी जैसे पापा सो कोल्ड पप्पा जैसे लोग, क्या ये समय तुमको दशवांश भेटी और 25,000 30,000 से चंगाई करने का है, तेल पानी बेचने का है? क्या ये समय तेल पानी बेचने का है कि वो खोए हुए आत्माओं को जाओ हॉस्पिटल में, हिम्मत है तो जाओ, तो थोड़ा हॉस्पिटल में चंगाई करके दिखाओ, हॉस्पिटल में खुलेआम जाओ। अगर तुम ही चंगा कर सकते हो तो हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं। तुम बाबा बन के बैठे हुए हो। परमेश्वर अपने मर्जी से लोगों को चंगा करता है और अपने मर्जी से दासों को भेजता है कि जाके चंगा कर। आमीन। हमने भी की है कई चंगाइयां, पर हमने दुकान खोल के नहीं बैठे हैं। हमने चंगाई की है, वो आत्मा बचा है और कलीसिया में बकायदा वो है। आमीन। ऐसा करो। अब भीड़ और क्यों खड़ा करके बैठे हुए हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समय नहीं है पैसों का, दशवांश का, भेटी लेने का। ये समय है आत्माओं को बचाने का और खुद को बचाने का। कलीसिया को बिगाड़ के बैठे हुए हो। अब शुरू होता है, ये जब ले लेता है, अब संसार का कोड चर्च में, क्योंकि चर्च का ही हिस्सा था ना गेहजी जी, एलिसा का नौकर था ना, तो संसार का कोड अब इसको लग जाता है। नमान को क्या बताया था? संसार जी, संसार बताया था। आइए देखते हैं, ताली बजाइए इस चीज के लिए। इस घटना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तब जाके यहाँ पे क्या लिखता है, देखिए, ये गुस्सा से एलिसा इसको कहता है। देख लीजिए क्या कहता है एलिसा। दूसरा राजा 5:27 क्या कहता है? इस कारण से नमान तो शुद्ध हो गया, इस कारण से नमान का कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। खुद तो कोड़ी हुआ उसका आने वाला पीढ़ी भी। आज ऐसी कलीसिया बहुत है। आज कई कलीसियाओं में श्राप का बीमारी पड़ा हुआ है और कहते हैं कि श्राप उतारो। अरे भाई, श्रापित ही जीवन जी रहे तो श्राप कहां से निकालोगे? हाँ,
श्राप काटो, श्राप काटो, श्राप काटो, जितना काटोगे उतना आएगा। क्यों? क्योंकि श्राप ऑलरेडी तुम्हारा कट चुका है। आज वजह क्या है? तुम्हारे कलीसियाओं में बीमारी है, रोग है, किडनी खराब, क्या क्या तमाम चीजों की रोग पड़ा हुआ है, पास्टर तक है। क्यों? वजह क्या है? वजह इसलिए है कि तुमने संसार को जगह दिया, नमान के कोड़ के तुमने लालच से लूट लिया, जो संसारिक लोग लूटते हैं। जबकि पवित्र कलीसिया ऐसा नहीं, पवित्र कलीसिया के लिए पैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ यीशु राजा है। आमीन। आइए, इस कारण से नमान का कोड़, इसीलिए पीढ़ी से पीढ़ी बीमार होते जा रहे हैं। किसी को दाद की बीमारी है, देखा है मैंने, खानदानी चलते जा रहा है, विश्वासी का बोल रहा हूं। खुजली और ले व्यवस्था में लिखा है ना, खुजली, फोड़े, फफूंदी, क्या क्या होने शुरू हो जाएगा। ये सारे श्राप लेके बैठे हुए। क्यों? क्योंकि जो श्राप से मुक्त किया है वो यीशु उनके अंदर नहीं है। यीशु को बेच देते हैं दसवान के नाम पे, जैसे यहूदा इस्करियोती ने बेच दिया। आज मेरे वचन को थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, ये डांट मेरे तरफ से नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की तरफ से है, सह लीजिए। तो इस कारण से नमान का कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब जैसे ही बोला, तब वो हिम सा श्वेत कोड़ होकर उसके सामने से चला गया। ले लो 10 चांदी की कर और वस्त्र पहनो कोड़ पे। अब तो खानदानी तुमको निकाल देगा गांव से बाहर। खाओ, भीख मांगते रहो, पुत्र बाबा दे 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 दे। तुम पहले पैसे का चक्कर में मांगते हैं, अब खुद तुम भिखारी होके मांगोगे। प्रभु के राज्य में यहां तो तुम भिखारी नहीं दिख रहे हो, लेकिन प्रभु के राज्य में सबसे बड़ा भिखारी दिखोगे। तुम्हारा स्वर्ग में खाता जो है ना, वो खाली रहेगा, मांगने से भी नहीं मिलेगा। तुम तो अंधकार में जाने वाले हो, पीटोगे बहुत नरक में। इसीलिए जितना जल्दी हो सके ऐसे पास्टरों का पीछा छोड़कर पास्टरों का पास्टर यीशु राजा के पीछे भागिए। आमीन। ताली बजा सकते इस बात के लिए। कैसा लग रहा है जी? कुछ सिखा पा रहा हूं मैं, आशा करता हूं। आइए देखिए, आजकल की कलीसिया देख लीजिए, आजकल की कलीसिया कुछ ऐसा ही चल रहा है। सही बोल रहा हूं जी? आजकल की कलीसिया कुछ ऐसा ही चल रहा है, उनमें कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो क्या क्या चल रहा है आइए देखते हैं। प्रार्थना के नाम पे पैसे, उसका अलग रेट है, प्रार्थना करवाने का अलग रेट है जी। सही बोल रहा हूं मैं? अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। प्रार्थना करवाने का अलग रेट चलता है। देखिए, प्रार्थना करवाने का अलग सा रेट लिया जा रहा है। तो कौन कौन सा प्रार्थना? शादी के लिए प्रार्थना करना है तो 10,000 रुपया है। बर्थडे के लिए पास्टर आ जाओ तो ठीक है, 5,000 25,000 दे देना बर्थडे के लिए। लिफाफे चाहिए तो प्रार्थना करवाने का रेट, हाथ रखने का रेट चल रहा है आजकल के कलीसिया में। फिर प्रार्थना का बीज बो करके पैसे का, ये प्रार्थना का बीज आया कहां से मेरे को नहीं मालूम। वचन में कहा है प्रार्थना का बीज? एक वचन लिखा हुआ मिल जाए कि प्रार्थना का बीज बो, वो भी पैसा है, तो मैं फेसबुक में आना छोड़ दूंगा। जबकि लिखा है कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, पर यह तो नहीं लिखा है कि प्रार्थना का बीज बो, पैसा का बीज बो। ये तो एक ताना है ना कि तुम जो कुछ बोओगे, यानी कि तुम जैसा चल रहे हो वैसा तुम फल पाओगे। ये कहने का मतलब है। इसको पैसे से जोड़ दिया। प्रार्थना का बीज, ये डॉक्टर क्या नाम है, DR रॉबर्ट कैथर, और आजकल तो है बहुत सारे लोग, हाँ बहुत सारे लोग, प्रार्थना का बीज बो, प्रार्थना का बीज बोओगे तो तुमको मिलेगा। और हमारे आसाम में एक कहावत है, तुम देगे चम्मच से तो प्रभु देगा बेलचा से। पैसे पे प्रभु का घर चला रहे हो, ये है। तब नमान का कोड तुम्हारे चर्च में नहीं आएगा तो किसके पास आएगा जी? प्रभु को बेच रहे हैं ये लोग। एक्चुअली में ये यहूदा इस्करियोती है, ये बेच रहे हैं। प्रार्थना बेचने के लिए नहीं होता है, वचन का सेवा करने आएंगे तो भी बेचेंगे, पैसा चाहिए, मांगते हैं। तो ये पैसा, प्रार्थना का बीज बोने के नाम पर पैसे मांगते हैं भिखारी लोग, इंटरनेशनल इज्जत वाले भिखारी। हाँ, बर्दाश्त कीजिएगा, असली भिखारी यही है, क्योंकि स्वर्ग में इनका धन ही खाली है। कीड़ा और काई लग गया है उधर, जबकि पृथ्वी में लगना चाहिए, वहां नहीं लगता है, लेकिन वहां लगेगा इनका, क्योंकि वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे ना, इसीलिए। चलिए, तेल बेच रहा है, मैंने देखा है। वो तो मेरा ही परिवार में से है, क्षमा चाहता हूं, मेरा ही परिवार में से कुछ लोग हैं यूपी में। जब मैं गया था तो कम से कम 200-150 का तेल लेके आया था खरीद के। पानी लेके आया था 500 का, ये इजराइल का पानी। जीवन का पानी नहीं है उनके पास में, वचन का जल नहीं। यीशु ने कहा कि जीवन का जल मैं हूं,
जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, वो नहीं है, लेकिन यर्दन का पानी चाहिए उनको। ताजुब है ना, क्या जो कुछ बकवासा, लोग इस तरह से अंधे की तरफ पीछे पड़े हुए हैं। तो तेल बिक्री होता है, वहां देख लीजिए, ताइथ दशमांश के नाम पे, दशमांश नहीं दोगे, दशमांश, अगर दशमांश एक महीना छोड़ दिया तो नेक्स्ट दशमांश का दशमांश दो। तुम क्या लेवी हो? ये लेवी। और एक बात बता देता हूं उन पास्टरों को जो दशमांश लेते हैं, तो लेवी दशमांश लेते थे, लेकिन लेवी का अपना जगह नहीं होता था। तुम झोपड़ी में रहो ना, अगर जो पास्टर दशमांश मांगता है क्योंकि लेवियों को अपना कोई जमीन नहीं था, तो तुमने अपना जमीन कैसे बना लिया? तुम रहो झोपड़ी में, सड़क में रहो, पर वो कपड़े का टीन देके, वो त्रिपाल लगा के बैठो कल पुल के नीचे, क्योंकि उनका अपना कोई जगह नहीं था, तो तुम कैसे जगह बना लिया? या तो उल्टा चल रहा है। अरे पूरा बाइबल तो फॉलो कर लो कम से कम। लेवी लेते थे तो उनका जगह नहीं था, इजराइलियों के बीच में उनका जगह था, तो तुम भाई झोपड़पट्टी में रहो ना। देखने में उल्टा चलता है, जबकि लेवी का जगह नहीं, इनका तो जगह ही जगह है। चर्च को भी अपना घर बना लेते हैं। ये कैसा बाइबल फॉलो करते हो भैया आप लोग? हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ऐसा करोगे तो पिटोगे। लूका में लिखा हुआ ये वचन, बहुत मार खाएंगे। तो ताइथ के नाम पे जी कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये वचन जितना हो सके शेयर कीजिए जी। और अंत में अब मैं खत्म करने जा रहा हूं। अब अंत में मैंने कहा ना गेहजी को कोड लग गया। अब अंत में पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है पहला तीमुथियो 6:10, पहला तीमुथियो 6:10 क्या लिखा है? क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। 90% चर्च पैसों के वजह से कोड़ी हो गया। संसार का रोग उनके चर्च में आ गया, जबकि हम रोग से आजाद हैं, हम पवित्र लोग हैं, याजक हैं, राजपदधारी याजकों का समाज है, पवित्र लोग हैं, श्राप से आजाद हुए कलीसिया है। और आज संसार का रोग, संसार में बेविचार पाया जाता है तो चर्च में बेविचार पाया जाता है। संसार में दारू शराब है तो चर्च में पीटर है, डेविड है, क्या और दुनिया भर का जॉन है, डिसूजा है, बटूजा है जी। आजकल तो गुंडे मवाली का नाम भी अच्छे खासे पीटर कौन है? तो गुंडा है। हाँ, दानियल इतना अच्छा भविष्यवक्ता, और दानियल कौन है? तो मर्डरिस्ट है, तड़ी पहाड़ है, मुंबई की भाषा में बोल रहा हूं। हाँ, तो ये सब चल रहा है आजकल। संसार का कोर चर्च में प्रवेश कर गया। संसार के लोगों को कहते बुरी से बुरी बीमारियां होके आपातकालीन मृत्यु आ जाता है, लेकिन हमको तो नहीं आता ना, क्योंकि हम तो प्रभु ने कहा कि प्राण देने तक विश्वासी बना रखा है और अंत तक धीरज धरे रहा, और जगत के अंत तक हम जीवित रहेंगे। क्यों लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन, यस। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, देखिए नमान चांदी, 10 किकर चांदी और 600 टुकड़े सोने और अच्छे वस्त्र के चक्कर में जिंदगी भर के लिए क्या बन गया? कोढ़ी बन गया। आज 90% जो कलीसिया है वो भले दिखते हैं अच्छे से हरे भरे, और पास्टर का घर दिखता अच्छा हरा भरा, लेकिन अंदर से तो रोग ही रोग है, अंदर से फोड़े ही फोड़े हैं, जिसको किसी ने दबाया नहीं है, तो भी नहीं सुधरते हैं। और जिंदगी भर का कोढ़ लेके फिरो, क्या कर सकता है? समाज से दूर, गांव से दूर, कौन कोढ़ी को रखेगा घर में? परमेश्वर अपने घर में आपको कहां रखेगा? नरक में ठेल देगा, आप लोग को नरक में ही डाल देगा सीधा, बस जाओ जी। तो कोने में पड़े रहो और धनवान की तरह चिल्लाते रहो, भेज दो लाजर को, भेज दो लाजर को। क्यों भेजूंगा लाजर को? नहीं भेजेंगे ना। हाँ, जब तक जिंदा थे समय नहीं मिला। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के रोग से, दुखों से छली बना लिया है। वचन झूठा नहीं है। और बड़े वो दिखते हैं कि इनके पास ओडी कार है, 2 BHK है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से तो रोग ही रोग है। अंदर से तो दुनिया भर की समस्या है, दिखाते नहीं है पर है। हमने देखा है, इनके बीच में उठा बैठा हूं, नाम क्या लूं मैं किसी का, मैं देखा हूं। इसी के साथ में खत्म करता हूं कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छली बना लिया है। इसी के साथ सभी को जय मसीह और आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जितने मुझे फेसबुक में देख रहे हैं, आप सबको जय मसीह की,
खैर मकदम, प्रभु में आप सब आनंदित रहिए और इसी और एक नए प्रकाशन के साथ में फिर मिलते हैं नेक्स्ट सप्ताह इसी समय इसी दिन में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय मसीह।